लव बर्ड की ज्यादा अच्छी ब्रीडिंग किन लोगों के पास आती है? लव बर्ड की जो अभी आप देख रहे हैं ना, आजकल बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीडिंग आ रही है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सेटअप छत के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि लव बर्ड की ब्रीडिंग में धूप का होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी परिंदे की ब्रीडिंग के लिए धूप जो है वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि कई लोग आपने देखा होगा जो इंडोर में अचानक सेटअप लगाते हैं और तकरीबन कोई 6 महीने के अंदर अंदर वो बंद भी कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके पास बर्ड चल ही नहीं रहा होता। अब आप पूछेंगे तो ये इतने बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो फेसबुक के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्रीडर हैं, ये तो सब कमरों के अंदर ब्रीड करवा रहे हैं, इनके पास कैसे इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है? इंडोर के अंदर ब्रीड आ जाती है, ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ता है। ये सब लोग एसी यूज करते हैं। आप लोगों को इतनी मतलब कि इतनी भी जहनियत नहीं है आप लोगों की कि ये बात किसी से पूछ सकें कि भाई आप इंडोर में ब्रीड करवाते हो, ठीक है, ना धूप है ना हवा है, कुछ प्रॉपर उसका एनवायरनमेंट नहीं है, तो कैसे आ रही है आपके पास? सिंपल सी बात है, उनके पास एसी है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं उनके पास, और कई लोगों ने रूम के अंदर ही इस तरह का वेंटिलेशन सिस्टम रखा हुआ है कि बड़ी बड़ी खिड़कियां उनकी 2-3 दीवारों के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 2-2 बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो वहां से हवा का गुजर होता है। तो उनके पास बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है। मतलब कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे नए आते हैं, उनको सिर्फ ये पता होता है कि भाई लव बर्ड से अर्निंग होती है, इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं होता। कई लोग आप देखें वीडियो देख के ना, बस उनके जहन में एक ही बात आ जाती है कि यार लव बर्ड से जो है ना पैसा बड़े आराम से बन जाता है। ऐसा नहीं होता। जो इंडोर की ब्रीडिंग है ना आप किसी भी ब्रीडर से पूछें, बहुत नामवर ब्रीडर हैं जो इंडोर में ब्रीडिंग करवा रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन कैसे आ रहा है भाई? वो विटामिन डी जो है वो आर्टिफिशियली बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियली कैसे प्रोवाइड किया जाता है? थ्रू मेडिकेशन। उसकी प्रॉपर मेडिकेशन होती है। और इंडोर में जो आप सेटअप चलाते हैं ना, उसका खर्चा डबल होता है। आपको फैन लगाने हैं, कई लोगों ने एसी लगाया हुआ है, कई लोगों ने एग्जॉस्ट फैंस लगाए हुए हैं, एयर कूलर्स लगाए हुए हैं, वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां खोली हुई हैं, और फिर मेडिकेशन पे जो खर्चा आ रहा है, इंडोर का बहुत खर्चा है। अगर आप आउटडोर छत पे रखते हैं, ठीक है, कई लोग बोलेंगे कि छत पे तो ऐसे नहीं रख सकते ना, उसमें भी तो शेड बनता ही है। मेरा भाई, शेड में और दीवारों में, ये दीवारें हैं जहां मैं बैठा हूँ, इधर एक दीवार है, उधर दूसरी दीवार है, सामने एक और दीवार है, ये बिल्कुल दबी हुई जगह है जहां इस वक्त मैं बैठा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास जगह भी है। मैं पागल हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे सेटअप ना डाल लूँ? आप खुद सोचें, सेटअप से ज्यादा अर्निंग होती है, वीडियो थोड़ी अर्निंग होती है इतनी ज्यादा। मेरे पास ये पूरी जगह है, इस तरह के 3 कमरे मौजूद हैं और बिल्कुल फारिग पड़े हैं, खाली पड़े हैं, कोई इस्तेमाल में भी नहीं है। एक रूम में मैंने बर्ड्स डाले, उसमें मैंने चेकिंग की। कॉकटेल थे मेरे पास, बहुत ज्यादा कॉकटेल थे, तो बच्चे दे रहे हैं, बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भाई गर्मी होती है, लाइटें चली जाती हैं, हब्स हो जाता है। अगर अल्लाह ना खुदा ना ख्वास्ता मैं यहाँ पे अगर 20-30 लाख रुपए के एल्बिनो रेड ही भर देता, सेटअप लगा देता मैं, उसके बाद मेरे पास लाइट भी ना होती, वेंटिलेशन तो यहाँ है ही नहीं, अब बताएं मैं क्या करूं? दीवार में सुराख करूं क्या वेंटिलेशन के लिए? भाई माहौल यहाँ पे जिस तरह का है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो आप भी जब पैसा लगाते हैं तो भाई थोड़ा सा ना जहन इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ लोगों से मिला करें, देखा करें वो कैसे चला रहे हैं। खाली पैसे लगाने से पैसा आना शुरू नहीं हो जाता। अब मैंने क्या किया, कॉकटेल डाले तो बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर रहे। हालांकि इससे पहले जहाँ कॉकटेल रखे हुए थे, जहाँ से मैं यहाँ लेकर आया, वहां पे बहुत अच्छी ब्रीड आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक टेरेस था बड़ा सा, वहां से जो है वो धूप भी आ रही है, रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तो एक कुदरती माहौल था, वो सपोर्ट करता है बर्ड को। तो बाहर जब आप छत पे कोई बर्ड रखेंगे ना, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप मेडिसिन नहीं भी दें तब भी आपका बर्ड चल जाएगा, आप विटामिन ना दें तब भी चल जाएगा। विटामिन देना बहुत अच्छी बात है, मेरा अपना बिजनेस है, मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। लेकिन आउटडोर के अंदर क्या होता है कि अगर आप कम इस्तेमाल करें या आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं है आपके पास, तो आउटडोर में फिर भी ब्रीडिंग आती रहती है। लेकिन इंडोर में आपको प्रॉपर भाई विटामिन डी प्रोवाइड करना पड़ता है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी, और लाइट डोज में मल्टी विटामिन आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। वो खुराकें देनी पड़ती हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो बर्ड की, क्योंकि बर्ड को धूप नहीं मिल रही। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो है धूप में रहना। और जो बर्ड धूप में नहीं है तो उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? उसकी इम्यूनिटी थ्रू मेडिकेशन बढ़ेगी। उसको टाइम पे जो रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन है वो देने पड़ेंगे, पंखे के खर्चे करने पड़ेंगे, आपको एसी के खर्चे करने पड़ेंगे। सबने एसी लगाया हुआ है, आप पता कर लें किसी से भी, सबने एसी लगाया हुआ है। क्योंकि अगर आपने सर्दी में रूम के अंदर बर्ड डाल दिए, मिसाल के तौर पे आपने 20 जोड़े डाल दिए अल्बिनो रेड के रूम के अंदर, इस टाइम पे अभी सर्दी हो रही है, तो अभी तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, वाह यार मेरे पास तो माशाल्लाह सेट हो गए। जब गर्मी आएगी फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे कि बर्ड लेके भाग रहे होंगे आगे पीछे, कोई बॉक्स में मरा हुआ मिल रहा है, ठीक है, कोई डंडी के ऊपर से बैठा हुआ था, नीचे आके बैठ गया अचानक से,
किसी ने खून की उल्टियां शुरू कर दी। ये सब किस लिए होता है? ये इसलिए होता है हब्स की वजह से, जो दबा दबा सेटअप होता है ना। एक भाई मुझे कहने लगे यार मेरे पास ना बच्चे निकलते हैं 5-5 6-6, बचता कोई नहीं है यार, कोई मशवरा दो मुझे। अच्छा, मैंने पूछा कितने पेयर हैं आपके पास? ये बहुत पुरानी बात है। कहने लगे यार माशाल्लाह मैंने 40 पेयर रखे हैं। अब 40 पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कम पेयर नहीं है। 40 पेयर अगर आप एल्बिनो रेड आई के भी डालो तो लगा लो, फिर पैसे कितने बन रहे हैं इसके। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार 40 पेयर हैं और ब्रीड भी कर रहे हैं, फिर भी उसके। मैं माइक चेक कर लूँ ज़रा, क्योंकि माइक जो है ना डर लगता है बड़ा। मैं डर गया बिल्कुल ना, पता लगे पूरी बात कर ली और माइक ही बंद है। मैंने उनके सेटअप की वीडियो देखी। वीडियो में भाई वो सेटअप दबा, इसी तरह की जगह थी, दबा दबा सेटअप, उसमें पिंजरे लगातार पड़े हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, और कोई वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है, दीवारें ही दीवारें हैं। कमरे में ताला लगा हुआ है, ऊपर एक पंखा चल रहा है टुंग टुंग करके जो है ना, हल्का हल्का सा, और वो परिंदे मुंह खोल के बैठे हुए हैं। जाहिर है भाई पंखे से हवा कैसे लगेगी परिंदे को? ट्रे है सबसे नीचे वाले खाने में, कहाँ हवा जाएगी? पंखा तो बीच में होता है, पिंजरे साइड पे रखे हुए हैं, कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, हवा का गुजर ही नहीं है। जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उनसे पूछा करें, टिप लिया करें उनसे, क्योंकि कई लोग वीडियो बनाते हैं उनको असल बात तो याद ही नहीं रहती। बहुत सारे लोग मैं अपना बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। लव बर्ड को कौन सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए, ठीक है, जैसे इसके अलावा लव बर्ड की नेस्टिंग कैसे करवानी है, इसके अलावा बहुत सारे और भी, जैसे मैं सीड मिक्स में क्या देता हूँ, चेक करो मेरी प्रोग्रेस, ठीक है। बट वो भूल गए कि कई लोग ये बताते रहिए कि यार मैंने देखो एसी लगाया हुआ है, जैसे ही गर्मी आने वाली होती है मैं एसी चला देता हूँ। लव बर्ड तो बगैर एसी के आप इंडोर के अंदर बगैर एसी के नहीं रख सकते। आउटडोर में आप रखोगे ना तो आपको एसी की जरूरत है, ना तो आपको पंखा लगाना पड़ेगा, जितनी भी गर्मी हो। परिंदे को गर्मी से इतना मसला नहीं होता, जंगल में ये उड़ रहे होते हैं धूप के अंदर, ठीक है, सर पे धूप होती है और सर छुपाने की जगह नहीं होती, साया नहीं मिल रहा होता, तो लव बर्ड आसमानों में उड़ रहा होता है, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है। तो क्यों नहीं लग रही होती गर्मी इनको? इतनी गर्मी होने के बावजूद वजह सिर्फ ये होती है वेंटिलेशन। ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा होता है छत का या जंगल का या बाहर वाले एरिया का, कि परिंदे की इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि तपिश और गर्मी होने के बावजूद वो सर्वाइव करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब एक परिंदा अंदर है, उसको धूप नहीं लग रही, उसमें इम्यूनिटी जो है उस लेवल की नहीं है, तो आपको खर्चा करना पड़ेगा उस बर्ड के लिए। इंडोर के अंदर लाजमन आपने सेटअप बनाने से पहले ख्याल रखना है कि भाई मेरी हवा आएगी कहाँ से और जाएगी कहाँ से। एक छोटे से कमरे में 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप एक खिड़की खोल के समझेंगे कि भाई ओहो हो बहुत प्यारी हवा आती है यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास 2 खिड़कियां होनी चाहिए, एक से हवा आ रही हो तो दूसरी से पास हो रही हो, तो जरासीम रुकता नहीं है, कोई भी बैक्टीरिया वहाँ रुकता नहीं है उस सेटअप में। जो सेटअप बंद बंद होते हैं वहाँ पे चीचक आ जाती है, ऐसी खौफनाक चीचक आती है कि मैंने रोते हुए देखा है लोगों को। तो ये बातें बताने की इसलिए ज़रूरी हैं कि सिर्फ खाली एक बस दिमाग में लालच ले आना कि जी मैं लव बर्ड का सेटअप लगा लूंगा और मैं कमा लूंगा, मेहनत है इसके अंदर यार। ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, आप 1 साल लगाते, 1 साल तक आप परेशान रहते ब्रीड क्यों नहीं आ रही, ठीक है, वो मैंने आपका 1 साल बचा लिया। जो पुराना बंदा है वो बोलेगा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है जो उसने ये बात बताई है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं, जो 15-15 लाख हाथ में उठा के आ रहे हैं लव बर्ड खरीदने के लिए, उनको इतनी थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए कि पहले पता कर लें कि टेम्परेचर इतनी खतरनाक चीज़ है मेरे अल्लाह के बंदो। टेम्परेचर इतनी खतरनाक चीज़ है कि ज़्यादा हो जाए तो मसला, कम हो जाए तो मसला। लोग बैठे हुए होते हैं, ब्रीड नहीं आ रही होती, जब ब्रीड आ जाए तो बच्चे नहीं बच रहे होते, लोग परेशान होते हैं कि मेरे पास बच्चे सर्वाइव नहीं कर रहे, क्या वजह है क्या नहीं है। एक लॉजिकल सी बात है यार, जब आपके गर्मियां आ जाएंगी और आपने अंदर परिंदे रखे हुए होंगे, और जिस तरह भी मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ यहाँ पे 4-4, 6-6 घंटे लाइट जाती है गर्मियों के अंदर, अभी सर्दियों में भी लाइट जा रही है, तो आप सोचें अभी जून जुलाई में क्या असर होगा। तो अगर जून जुलाई में लाइटें गई, मेरे पंखे लगे हुए हैं, सब एसी भी लगा हुआ है, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने पंखा लगाया हुआ है या एसी लगाया हुआ है, और उसके बाद अगर लाइटें जाना शुरू हो गई, बगैर लाइट के कौन चलाएगा पंखा, मुझे बताएं आप, बगैर लाइट के कैसे आप करेंगे। तो भाई अपना पैसा लगाने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग करें। माशाल्लाह से लव बर्ड में बहुत अच्छा काम है, ज़रूर इसमें आए, कमाएं इसमें, लेकिन थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा फूक के खाया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।